ओके, तो प्रीवियस वाला वीडियो में हमने देखा कि कि इंसुलेटर को ही हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। लेकिन एक स्पेशल प्रॉपर्टी होने के कारण इसको इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। और वो स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इंसुलेटर को यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इंसुलेटर का जो एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी लेकर बना हुआ है उसमें चार्ज का हल्का हल्का डिफरेंशिएशन आना शुरू होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी रहेगा तब ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा तो इस तरह का बिहेवियर देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इंसुलेटर को रखेंगे तो क्या होगा, उसका जो एटम या मॉलिक्यूल में हमारा क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन एक साइड में हल्का मुल्का शिफ्ट होगा। याद रखना वो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं चले जा रहा है, एटम के अंदर में ही रहते हुए हल्का मुल्का मूवमेंट, एकदम लिटिल मूवमेंट होता है। और ये स्मॉल मूवमेंट के कारण क्या होगा, एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेशन आना शुरू करेगा और यह एटम्स में पोलराइजेशन आना शुरू है। तो एंटायर पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जितना भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहे होंगे सभी में इस तरह का हमको पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। और इसी बिहेवियर के कारण हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोल लेते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हमने इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में हल्का डिफरेंशिएशन किया कि इंसुलेटर जो होता है वो इंसुलेटर जिसमें इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको रखेंगे तो वो एटम या मॉलिक्यूल जिसको लेकर के तुम्हारा क्या हो डाइलेक्ट्रिक बना हुआ है उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स ऑफ जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उसका हल्का मुल्का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और हल्का मुल्का पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफॉर्म हो जाएंगे। तो इस कारण से क्या होगा उस मटेरियल के अंदर में, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ है तो मटेरियल के अंदर में करोड़ों एटम्स है या करोड़ों मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हर एक का हल्का हल्का डिफॉर्मेशन होने के चक्कर में अंदर में एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है वो मटेरियल। ठीक है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करता है और वही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा। क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मान लो, इमेजिन कर लो यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है, समझो ऐसा, और ये हो गया दो प्लेट इलेक्ट्रिक मतलब कैपेसिटर का बना है, इधर हो गया पॉजिटिव प्लेट, इधर हो गया नेगेटिव प्लेट। तो एक्सटर्नल फील्ड यदि पॉजिटिव से नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यदि अंदर में डालेंगे तो क्या होगा, इसमें रहने वाला मॉलिक्यूल्स या एटम जिसको लेकर ये बना हुआ है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसका बाहर नहीं निकल जाएगा एटम से, वो एटम के अंदर ही अभी भी है इलेक्ट्रॉन। बाकी वो इलेक्ट्रॉन का हल्का मुल्का क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा या एक टाइप का खिंचाना शुरू होगा एक साइड में, और न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज रखता है वो हल्का उधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके चक्कर में पॉजिटिव चार्ज एक साइड में होना शुरू हो जाएंगे और नेगेटिव का एक साइड में होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेटमेंट बुक में लिखता है कि पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो जाएगा। तो ये जरा सा कंफ्यूज मत होना, बस खाली चार्ज का डिफरेंशिएशन मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक साइड में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और प्रोटॉन एक साइड में हल्का शिफ्टेड होना शुरू होगा, जिसके कारण मॉलिक्यूल में हल्का मुल्का पोलैरिटी आएंगे। और यही पोलैरिटी के कारण देखो पूरा हर एक मॉलिक्यूल या हर एक एटम जिसको लेकर ये मटेरियल बना हुआ है, हर एक में क्या होने वाला है, इस तरह का पोलराइजेशन आएंगे और एक साइड तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो जाएगा। फाइनली तुम्हारा देखो हो जाएगा एक साइड इस साइड पूरा पॉजिटिव होने वाला है और ये एंड में नेगेटिव, बीच वाला जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो रहेंगे वो कैंसिल है। क्योंकि देखो मैं इसमें 2-4 मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, इस तरह से रहेगा। तो स्टार्टिंग में कोई ऐसा डिफॉर्मेशन नहीं था। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड डालोगे तो इंसुलेटर में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास होते ही नहीं है, क्योंकि एटम लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखते हैं। ठीक है, अब होगा ये कि इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो गए, इधर पॉजिटिव, और बीच में ये इधर वाला एटम का क्या होगा, बीच में बहुत सारे एटम्स रहे होंगे और इधर वाला एटम का क्या होगा, इस साइड में पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। देखो बीच में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव सब कैंसिल हो जाएंगे, खाली इधर ये साइड पर इधर वाला कॉर्नर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे और इधर वाला कॉर्नर में पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक, क्योंकि पोलराइजेशन इतना तगड़ा भी नहीं हुआ है, हल्का मुल्का पोलराइजेशन हुआ है, हमने वर्ड यूज किया पोलराइजेशन, बिकॉज यहाँ पे इसी तरह का कुछ हो रहा है, एटम्स का इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जा रहा है, दूसरे साइड में न्यूक्लियस शिफ्ट हो रहे हैं, इस कारण से इस तरह का डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और एक टाइप का पोलराइजेशन हो रहा है। यही पोलराइजेशन के कारण देखो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से इधर है, जबकि इंटर जो मटेरियल के अंदर में जो बना है, मतलब जो पोलराइजेशन होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, दैट इज मैं शो कर रहा हूँ ईपी, जिसका डायरेक्शन हो गया तुम्हारा देखो इधर से इधर। लेकिन याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम, बहुत ही वीक बनता है। क्यों बहुत वीक बनता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग बन सकता है, नॉर्मली बहुत वीक बनता है क्योंकि इस साइड में तुम्हारा पॉजिटिव है, इस साइड में नेगेटिव बने हुए हैं, ठीक बात है, लेकिन बहुत ही कम चार्ज का डिफरेंशिएशन हुआ है, दैट्स व्हाई एकदम कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा स्ट्रेंथ का, और उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होने के कारण ये बना हुआ है और ये बहुत ही एक प्रकार का वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जबकि बाहर में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो काफी स्ट्रांग होता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर से इधर है, जबकि इसके अंदर जो बना हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाना पड़ता है। पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस तरफ। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, पोलराइजिंग जो अंदर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर में या जो इंसुलेटर बोल रहे थे उसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक इस साइड में बन रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा, पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन क्योंकि उल्टा उल्टा हो रहा है तो डेफिनेटली दोनों क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं। और इसके अंदर में ये मटेरियल के अंदर में एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एंड दैट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई इक्वल टू क्या होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ईपी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और अंदर में क्या होंगे, एक नया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे जो कि होगा ई इक्वल टू ई जीरो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से दिया जा रहा है, और यहाँ पे जो एकदम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। डायरेक्शन किधर रहेगा, क्योंकि देखो ई जीरो ज्यादा है और ईपी कम है, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो रहेगा वो ई जीरो के साइड में ही रहेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमको एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं। ये बिहेवियर इस इंसुलेटर दिखाने के कारण ही इसको हमने स्पेशली एक अलग से नाम, ऐसा बिहेवियर जो भी दिखाएगा इंसुलेटर उसको हम बोल देंगे डाइलेक्ट्रिक। तो इस तरह से हमने डाइलेक्ट्रिक का फंडामेंटल क्लियर किया। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है दो टाइप का होता है। एक टाइप का मैं वहां पे वर्ड भी यूज किया हूं पोलराइजेशन, ठीक है, समझेंगे इसको। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इन डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल, एक को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसको समझने से पहले हम लोग पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है 5 मिनट डिस्कशन कर देते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है, जब मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है, नॉर्मली हम ऐसा मान के चलते हैं, हालांकि कंसेप्ट जरा अलग है, बट नॉर्मली ऐसा मान के चलते हैं दो एटम जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि दो या दो से ज्यादा एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उन लोग क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, यदि दो सेम टाइप ऑफ एटम्स, यदि मान लो मैं हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ रहा हूँ, हीलियम जोड़ेगा नहीं, फ्लोरीन को फ्लोरीन के साथ में, क्लोरीन को क्लोरीन के साथ में यदि इन लोग को जोड़ूंगा, इन दैट केस क्या होगा, स्ट्रक्चर देखो, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला भी तो हाइड्रोजन ही है, इसका भी न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। यदि इन लोग एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाने के कारण ये होता है कि इन लोग चाहता है अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट को पूरा करना, और मैं जानता है पहला ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, और ये हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाला हाइड्रोजन के पास भी आउटर में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे, जैसा कि दोनों का ही काम पूरा हो जाए और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों का हो जाए। तो क्या करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और शेयर इलेक्ट्रॉन को दोनों बीच में रखेंगे। अब सवाल है देखो, क्योंकि इसका भी न्यूक्लियस हाइड्रोजन का ही न्यूक्लियस है, इसका भी हाइड्रोजन ही है, दोनों हाइड्रोजन ही है, दोनों का न्यूक्लियस सेम पावर का है, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है, शेयर इलेक्ट्रॉन जितना ये इसके अपने साइड रखता है, ये भी उतना ही अपने साइड रखता है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन बीच में रह जाता है और कोई भी प्रकार का चार्ज का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। सिमिलरली फ्लोरीन केस में भी वही है, फ्लोरीन का न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिमिलरली दूसरा भी फ्लोरीन है, इसका भी 9 प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जानते हैं हर एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम समझे ऑक्टेट रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, इसका भी 7 है, तो ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 8 पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, एक दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। और बांटने के बाद में सिचुएशन क्या हो रहा है जरा ध्यान देना, शेयर करने के बाद में इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो जाएगा ये इसका न्यूक्लियस, मतलब ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस जितना फोर्स से अपना इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा अपने साइड में, शेयर इलेक्ट्रॉन को, ये वाला न्यूक्लियस भी उतना ही फोर्स से अपने साइड खींचेगा, क्योंकि दोनों का दोनों फ्लोरीन है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया, बाकी शेयर इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वली बांटे हुए हैं, कोई एक साइड में पार्शियली नहीं खींचा हुआ है। ओके, मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे भी हमको कोई स्पेशल चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मैं फ्लोरीन और मान लो हाइड्रोजन को मिलाता हूं, तो फ्लोरीन वाला केस को देखो जरा सा, फ्लोरीन का न्यूक्लियस को बनाते हैं, 9 प्रोटॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से खींचा रहेगा, बहुत पावर से खींचा रहेगा। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यदि ये लोग शेयर भी करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया मान के चलो, शेयर करने से फायदा क्या होगा,
फ्लोरीन का अपना आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और हाइड्रोजन का आउटर में 1-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि इसका खुद का है और एक शेयर हो जाने से हो जाना, ये हम लोग सोच रहा था। बाकी क्योंकि देखो ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस में काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि 9 प्रोटॉन है यहाँ पे, जबकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में 1 ही प्रोटॉन का चार्ज है। दैट्स व्हाई होगा ये कि न्यूक्लियस क्या करेगा, इस शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा फोर्स से खींचना शुरू कर देगा। अब बहुत ज्यादा फोर्स से खींचने के कारण, इसका कारण भी है, फ्लोरीन का कारण ये है कि फ्लोरीन में न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो जो जिससे भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो शेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो शेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ बहुत ज्यादा तेजी से, है ना, बहुत ज्यादा तेजी से अपने तरफ खींचना शुरू करेगा। इस कारण से इलेक्ट्रॉन, जो शेयर इलेक्ट्रॉन था वो अपने साइड फ्लोरीन खींच लेता है, और हाइड्रोजन जो हो गया उस साइड में इलेक्ट्रॉन जरा सा कम रहता है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्लोरीन का न्यूक्लियस बहुत पावरफुल है और उसका एटॉमिक साइज भी छोटा है, तो इसके कारण क्या होगा कि न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज भी अवेलेबल है। पहला चीज हो गया हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, और दूसरा हो गया ऑर्बिट तो इसका भी छोटा है, ऐसा नहीं है। बाकी क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा चार्ज है, इसके कारण से क्या होगा, इस शेयर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने साइड बहुत ज्यादा तेजी से खींचना शुरू कर देगा। मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ऑर्बिट के अबाउट ज्यादा घूमेगा। जैसे मान लो 100 चक्कर फ्लोरीन का ऑर्बिट घूम रहा है, तो हाइड्रोजन के चक्कर भी एक चक्कर 1.5 चक्कर मारेगा, बाकी ज्यादातर ऑर्बिटिंग करेगा किसके चारों तरफ, ये फ्लोरीन के चारों तरफ। मैं ऐसा मानूंगा कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में खींच लिया है, और यही अपने तरफ खींच लेने का टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं, अपने तरफ खींच लेने का टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं, अपनी तरफ खींच लेने का टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेने टेंडेंसी को ही हम बोलते हैं तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी इलेक्ट्रॉन शेयर होगा और शेयर करने के बाद में शेयर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड यदि न्यूक्लियस खींच लेता है, तो यही खींच लेने का टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इससे होगा ये कि न्यूक्लियस क्या होगा सॉरी ये मॉलिक्यूल जो बनेगा, ये मॉलिक्यूल होगा ये कि एक साइड में नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन के साइड में जरा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है और इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल बन गया पोलर। ऑलरेडी मॉलिक्यूल में चार्ज ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होके हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी मतलब चार्ज डिफरेंशिएटेड होके है, उस तरह का मॉलिक्यूल को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चार्ज डिफरेंशिएटेड हो गया, जितना नेगेटिव चार्ज इधर उतने ही पॉजिटिव चार्ज इधर, मतलब ये ऑलरेडी एक डाइपोल के फॉर्मेट में होता है। मतलब पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो एक ऑलरेडी डाइपोल के फॉर्मेट में होता है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस तरह बनता है, उसीलिए वो एक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। ओके, डाइपोल रहेगा तो डाइपोल मोमेंट भी होना चाहिए, और डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अच्छा, यदि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन वाला केस, वाटर वाला केस में ले जाते हैं, तो वाटर वाला केस में क्या होता है, ऑक्सीजन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका भी रीजन वही है, क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और इसका न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन होता है। इसके चक्कर में वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, शेयर इलेक्ट्रॉन दोनों करते हैं, ठीक बात है, लेकिन शेयर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑक्सीजन अपने साइड में खींच लेता है। इसके चक्कर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, इधर भी वैसे ही होगा पॉजिटिव। अच्छा, डाइपोल, ये भी एक डाइपोल बन रहा है, इधर भी एक डाइपोल बन रहा है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, इसका भी नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ। 2 डाइपोल, एक ही मॉलिक्यूल में 2 डाइपोल बन रहे हैं, एक हो गया इधर, एक हो गया इधर। दोनों के बीच में एंगल करीबन 104.5 डिग्री होता है वाटर वाला केस में। दैट्स व्हाई ये दोनों का रिजल्टेंट जो रहेगा, इधर एक डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट वेक्टर भी ऐड करेंगे, डाइपोल मोमेंट इधर दिखाएगा। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, जिस मॉलिक्यूल में भी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होता है, वो सब होता है पोलर मॉलिक्यूल। तो हमने इस तरह से अभी खाली सीखा है कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, समझ में आया। तो पोलर मॉलिक्यूल को लेकर जो डाइलेक्ट्रिक बना रहेगा उसे बोला जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर डाइलेक्ट्रिक, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जो मतलब ऐसा टाइप का मॉलिक्यूल जिसमें नेट चार्ज का डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, उस तरह का मॉलिक्यूल को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, सिचुएशन ये होगा कि पोलर वाला केसेस में चार्ज का डिफरेंशिएशन हो जा रहता है, नॉन पोलर में चार्ज का नेट डिफरेंशिएशन अभी तक हुआ नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डिफरेंशिएशन होगा, बाकी पोलर वाला मॉलिक्यूल में ऑलरेडी विदाउट इलेक्ट्रिक, वहां से दिए नहीं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर भी इसमें ऑलरेडी इसमें क्या हो चुका है, चार्ज का डिफरेंशिएशन होके रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में